नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। आज हम ज्योग्राफी के जिस लेसन की बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा चौथा लेसन होगा, जिसका कि नाम है पृथ्वी की संरचना। आज हम पृथ्वी की संरचना के विषय में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है और प्रयास करेंगे कि इस लेसन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करें, उन सभी के विषय में बारी बारी से जानें। तो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? पृथ्वी हमारी 3 भागों में। 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? क्रस्ट, इसको क्रस्ट बोलते हैं पहले भाग को, या फिर भूपर्पटी बोलते हैं। क्रस्ट या भूपर्पटी। जो दूसरा भाग होता है दोस्तों, उसे मेटल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम मेटल के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा भाग होता है, तीसरे भाग को कोर बोलते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी हमारी 3 भागों में विभाजित है, क्रस्ट, मेटल, कोर। कौन कौन से भाग विभाजित हैं? क्रस्ट, जैसा कि हमने चित्र में लिखा है, क्रस्ट, मेटल और कोर। इस बात को सबसे पहले जिन खगोल वैज्ञानिक ने बताया उनका नाम था ग्रांट। ग्रांट ने बताया था कि हमारी पृथ्वी 3 भागों में विभाजित है। ये 3 भाग क्या हैं, इनके विषय में संबंधित जो भी तथ्य हैं उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं पहले भाग की, क्रस्ट की। आप आराम से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्रस्ट कहलाता है, और क्रस्ट की जो गहराई होती है वो गहराई 30 किलोमीटर तक होती है लगभग। कितनी? 30 किलोमीटर तक होती है क्रस्ट की गहराई। और क्रस्ट में प्रमुख तौर पर जो है कि सियाल का बना हुआ होता है। जो सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये बात जानने वाली यहाँ पे होती है कि सिलिका और एल्यूमिनियम जो होता है सियाल में होता है। और इस बात को बताया किसने था? इस बात को बताया था एक वैज्ञानिक थे, डेली महोदय ने। डेली महोदय ने ये बात बताई थी कि क्रस्ट जो है सियाल की बनी हुई होती है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। इसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर के आसपास तक होती है। दोस्तों, क्रस्ट 2 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में? 2। एक को बोलते हैं ऊपरी क्रस्ट और दूसरी को निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट 2 भागों में होते हैं। दोस्तों, जो इनका घनत्व होता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का जो घनत्व होता है, जो घनत्व की बात करते हैं तो इनका घनत्व होता है 2.9 और इसका जो घनत्व होता है वो 3.3 और 2.9, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो 2.9 और 3.3 होता है। तो इनके घनत्व के मध्य एक संबंध होता है। दोस्तों, घनत्व में एक संबंध होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सा संबंध है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य। तो उसे कोनोराइड
कोनेराइट असंबद्धता बोलते हैं। कोनेराइट असंबद्धता बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य जो संबंध होता है जो उसे कोनेराइट असंबद्धता बोलते हैं। तो दोस्तों जो ऊपरी परत होती है वह अवसादी चट्टानों से बनी होती है। ये बात भी याद रखना, अवसादी चट्टानों से बनी होती है। और जो निचली परत होती है क्रस्ट की, निचली परत वह ग्रेनाइट चट्टानों से। ये चट्टानों के विषय में हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं। ऊपरी जो परत होती है वो अवसादी चट्टानों से बनी होती है और निचली परत ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर के बनी होती है। तो ये बातें क्रस्ट से संबंधित थी। दूसरा भाग जो आता है मेटल का, आशा करेंगे कि आपको ज्यादा समस्या ना हो, समझने में बहुत आसान तरीके से। दोस्तों जो दूसरा भाग होता है ये मेटल का होता है और इसकी जो गहराई होती है वो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास तक, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के आसपास तक। पहली वाली की 30 तक होती है, बाद में 2900 किलोमीटर के आसपास तक का जो क्षेत्र होता है वो मेटल कहलाता है। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात होती है ये सीमा का बना हुआ होता है। वो सियाल का था और ये सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का, सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। इसे मेटल बोलते हैं। मेटल भी दो प्रकार की होती हैं। मेटल भी दो भाग होते हैं। मेटल के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? वही बात फिर आ जाती है कि ऊपरी और निचली, ऊपरी मेटल और निचली मेटल, और इनका भी घनत्व होता है। मेटल का भी घनत्व होता है। ऊपरी मेटल को होता है 4.3 और इसका होता है 5.5। ये घनत्व है 4.3 और 5.5। दोस्तों जो ऊपरी मेटल और निचली मेटल के मध्य जो संबंध होता है, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे रैपिटी संबंध के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जो ऊपरी और निचली के मध्य संबंध होता है। जैसे उसमें मोहो सभ्यता बोलते थे तो इसे रैपिटी संबंध पाया जाता है। रैपिटी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। उसमें मोहो, इसमें रैपिटी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये तो ऊपरी और निचली मेटल की बात होती है, लेकिन अगर निचली क्रस्ट, यानी कि ये तो ऊपरी मेटल और निचली मेटल की बात हो गई, और अगर निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल के मध्य जो संबंध पाया जाता है, ये संबंध बहुत खास होते हैं, उसे मोहो असंबद्धता बोलते हैं। मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो ये संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेटल को ही, इसे ही व्हाइट
ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं मेटल को ही। सीमा से मिलके बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम। ये असंबद्धताएं हैं, कौन सी असंबद्धता कब पाई जाती है, कौन सी असंबद्धता किसमें पाई जाती है, ये बातें मेटल से संबंधित हैं। जो आखिरी भाग होता है दोस्तों, जो आखिरी भाग इसका होता है, जो कोर, अगर हम कोर की बात करें दोस्तों, अगर हम कोर की बात करें तो कोर की जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5170 किलोमीटर तक होती है। लेकिन ये ऊपरी कोर की, ये ऊपरी कोर की बात हो रही है, क्योंकि कोर भी दो प्रकार के होते हैं। वही बात, ऊपरी और निचली, ऊपरी और निचली, ऊपरी कोर और निचली कोर। जो ऊपरी कोर और निचली कोर जो होता है, ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य जो संबंध होता है, मतलब जो इनके घनत्व के मध्य संबंध होता है, जो घनत्व के मध्य संबंध होता है वो 11 से 12 होता है। और इसे हम लेहमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। कौन से? लेहमैन असंबद्धता। और दोस्तों ये जो कोर होता है, कोर को ही निफे बोलते हैं, क्योंकि ये निकिल प्लस फेरियस से मिलकर के बना होता है, निकिल और फेरियस से मिलकर के बना होता है। इसका जो ताप होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। कोर की बात हो रही है, उसकी पहली कोर की लंबाई प्राथमिक कोर की 2900 किलोमीटर से 5170 किलोमीटर तक की होती है। और जो दूसरी कोर होती है, या द्वितीयक या फिर निचली, जो निचली वाली होती है वो 5130 से 6350 किलोमीटर तक होती है। इसको निफे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं निकिल और फेरियस, ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य जो संबंध होता है उसे हम लेहमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। एक बात और, जो ऊपरी कोर होती है दोस्तों, ऊपरी कोर में, ऊपरी कोर की जब भी बात करते हैं हम, तो इस तरंगे नहीं जा पाती हैं, इस तरंगे नहीं जा पाती हैं, जिससे पता चलता है कि यह द्रव की अवस्था में है, द्रव में है। और जो दूसरी निचली कोर है, जो निचली कोर है उसमें पी तरंगों की गति कम होती है, कम होती है। इससे पता चलता है कि यह ठोस की अवस्था में है। यानी कि जो ऊपरी कोर होती है, कोर के दो भाग होते हैं, ऊपरी कोर और निचली कोर। तो जो ऊपरी कोर होती है उसमें एस तरंगे, जब भूकंप पढ़ेंगे तो प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग, एल और आर तरंगे जो होती हैं उनके विषय पढ़ेंगे, तो जो दो एस तरंगे होती हैं वो नहीं जा पाती। इससे पता चलता है कि वह द्रव की अवस्था में है। और जो पी तरंगे हैं वो जो निचली कोर होती है उसमें उनकी गति कम होती है, इसलिए पता चलता है उससे कि वह ठोस की अवस्था में है। एक बात यहाँ और जानने वाली है छोटी सी,
कि मेटल और ऊपरी कोर, मेटल और ऊपरी कोर के मध्य जो संबंध होता है, ये संबंध बहुत पूछे जाते हैं सभी, इसीलिए इनको याद करना जरूरी है। ऊपरी कोर और निचली कोर के, ऊपरी कोर और मेटल के मध्य जो संबंध होता है उसे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग वाई चार्ट संबंध, यानी गुटेनबर्ग वाई चार्ट संबंध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें थी पृथ्वी की संरचना से संबंधित। आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आई होंगी, और आप अपने सुझाव देते रहिए और अपना हमारा वीडियो सब्सक्राइब करते रहिए। जो कमियां हो उन्हें बताते रहिए, हम उनमें जरूर सुधार करेंगे। नमस्कार।